गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग बेसिक केमिस्ट्री, और बेसिक केमिस्ट्री का ये 6 नंबर वीडियो है। 6 वीडियो बेसिक केमिस्ट्री, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, कलर्ड और कलरलेस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। रिजल्ट सारा हो गया था। लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो रिजल्ट कंप्लीट हो गया था। हम लोग उसको प्रैक्टिस करना है, मुझे दिखाना है। बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आता है, एम्स में आता है, आईटी मेन का, आईटी एडवांस का, और स्कूल के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक 11th के लिए भी जरूरत है और 12th में भी जरूरत पड़ेगा। 12th क्लास के स्टूडेंट को भी ये खूब पढ़ना आपको, और नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए। बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले लेक्चर 1, 2, 3 ये ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेशन एंड टोटल क्वेश्चन, जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था लेक्चर 1 में आपको होमवर्क के लिए, वो कंप्लीट करना है पहले। वो आपका लेक्चर 1, 2, 3 थ्योरी है, एंड इसके बेसिस पे 65 क्वेश्चन मैंने दिया था। फिर आपका 1, 2, 3 जब कंप्लीट हो जाए, देन लेक्चर 4 एंड 5 ये लास्ट क्लास मैंने थ्योरी इसका कंप्लीट कर दिया था। आज लेक्चर 6 है जिसके अंदर क्वेश्चन पढ़ना हम लोग को, और हेल्प लेना है इसका 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेंगे विथ आयन के लिए, कंपाउंड के लिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो देन अप्लाई करते हैं। एकदम इजी है, बड़ा आसान है, बट पढ़ना पड़ता है आपको जो मैंने आपको यहाँ पे लेक्चर 4, 5 में जो होमवर्क दिया था वो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो एकदम इजी सा। मैंने आपको लास्ट क्लास थ्योरी पढ़ाया था कि एटम हुआ, इन एटम से इनका आयन बनाना, आयन के बाद इनका कंपाउंड बनाना, उन कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, और उसके हेल्प से मैग्नेटिक मोमेंट बनाना। प्रैक्टिस करना है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आप ले लीजिए। इसी क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, इन्हीं क्वेश्चन में अरेंज करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आ गया 3D सीरीज, स्कैंडियम टू जिंक आ गया, और उसमें आपसे पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू। म्यू को हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन में कभी कभी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी लिखा रहता है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी आप लिख सकते हैं, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और आप ये पढ़े थे कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट और n प्लस 2, और यहाँ पे यूनिट आप पढ़ चुके हैं बीएम। बीएम जो है बोर मैग्नेटोन है, ये पढ़ा हुआ। n क्या है? n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है मैंने यहां लिख दिया है, बट आपको पूरा समझा दिया था। 30 तो मैंने 1 से लेकर के जिंक तक कंप्लीट किया था, उसके बाद आयन के अंदर डिस्कस किया था, फिर कंपाउंड के अंदर डिस्कस किया था। तो n आपको प्रैक्टिस करना था। जो लास्ट लेक्चर 3, 4 एंड 5 थ्योरी था वो आप फाइनल करेंगे पहले। ओके, नेक्स्ट, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां मैंने लिख दिया है तो इन्हीं का सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर चाहिए। अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर यहां लिखना हो, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही कर लेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम। आप क्रोमियम को कर लेंगे, क्रोमियम लीड करेगा। देन उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट में मैंगनीज आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड पे डिपेंड करता है। अनपेयर्ड मैक्सिमम रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। क्रोमियम, देन मैंगनीज। ओके, मैंगनीज के बाद नेक्स्ट आयरन। नेक्स्ट देखेंगे नाउ कोबाल्ट, यहां भी 3 है और वैनेडियम में भी 3 है, तो दोनों को बराबर कर देंगे आप। कोबाल्ट इक्वल टू वैनेडियम कर लेंगे। नेक्स्ट 2, निकल का 2 है और टाइटेनियम भी 2 है, निकल को और टाइटेनियम को बराबर कर लेंगे। देन स्कैंडियम,
कॉपर। सो इसके बाद लिखेंगे स्कैंडियम इक्वल टू कॉपर, और लास्ट में लिखेंगे जिंक, लास्ट में जिंक। जिंक के नीचे आप लिख सकते हैं कि इसके लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 के चलते ये डाईमैग्नेटिक हो गया और ये हो गया कलरलेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कि मैग्नेटिक मोमेंट फॉर 3D सीरीज, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक क्रोमियम है, मैक्सिमम अनपेड के चलते। नाउ जिंक जो डाईमैग्नेटिक हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है इसलिए वो डाईमैग्नेटिक हो गया। तो सबसे आसान सा फर्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडियम टू जिंक। अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना, जो पहले पढ़ चुके हैं आप, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट बनाना। सो मैग्नेटिक मोमेंट से आपका अनपेड से ऑर्डर अरेंज करना। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी सा नोट करेंगे। पहले आप लेक्चर 4 और 5 प्लीज आप कंप्लीट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ 6 पे नहीं आना, ये नहीं कि डायरेक्ट आप 6 आज सोचेंगे कि आज पूरा समझ में आ जाएगा, तो नहीं। पहले 1 करना है, 2 3 1 2 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले करेंगे। फिर 4 और 5 का थ्योरी देखेंगे, और आज कोई थ्योरी नहीं है, आज सीधे एप्लीकेशन और ढेर सारा क्वेश्चन। मैं 20 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, आईटी मेन का 5 ले लिया, एडवांस का ले लिया, नाउ एम्स का ले लूंगा, नीट का ले लूंगा, तो 20 क्वेश्चन कोशिश करते हैं। हो गया आपका, आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट मैं इसको मिटाऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले 1-2 क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। हटाऊं मैं इसको। सेकंड क्वेश्चन, मान लिया ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर। सबसे आसान क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो है आपके बोर्ड पे है, आप बोर्ड पे आप देख रहे हैं, बट ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में ये सब थोड़ा ना मिलेगा आपको। वो तो एग्जाम में आपको खुद देखना है, खुद समझना है कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 1 है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 4, और यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है। सो ये है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो अंडर और n इंटू n प्लस 2, सो bm हो गया। तो आसान सा इस टाइप का क्वेश्चन, ये तो बहुत छोटा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको कुछ सेकंड में, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, कुछ सेकंड में ऐसा बनाना है आपको। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मिटा दूंगा मैं। थर्ड क्वेश्चन, हाईएस्ट यहाँ पे ऐसे भी लिखा रहता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर, स्पिन भी रहता है, लिखा रहता है हाईएस्ट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर। मान लीजिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ए बी सी डी में मान लीजिए ऐसे लिख दिया। सो एटम की जगह एग्जाम में आता है कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट में मैं एटम की जगह आयन आयन दे देगा आपको, और आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट √n n प्लस 2 Bm बोर मैग्नेटो। अब इनमें चाहिए हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर 4 और 5 जो लास्ट क्लास 2 थ्योरी मैंने पढ़ाया था वो आप क्लियर कर लेंगे, आज उसका सिर्फ एप्लीकेशन है। सो पहले लेक्चर 1 2 3 ऑक्सीडेशन स्टेट,
फिर 4 एंड 5 वो जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था। देन आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लेक्चर 6 वाली प्रैक्टिस। अब आप चेक करेंगे, जैसे वैनेडियम है, यहाँ वैनेडियम लिखा हुआ, बट मैंने आपको लास्ट क्लास सिखाया था कि अगर वैनेडियम +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इस वैनेडियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और जो साइंस का रूल है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है लास्ट ऑर्बिट से। मैं आपको समझाया था, ड्राइंग बना के सिखाया था कि आपको जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है लास्ट ऑर्बिट, लास्ट 4s होता है, नंबर 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिट, तो 4s से एलिमिनेट करना है। सो इसको आपको मन में सोचना है, इतना आपके पास टाइम नहीं रहता है। आप पहले थ्योरी प्रैक्टिस कर लें आप, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ये हो गया 4s 0 और 3d3। स्टिल अभी भी इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 3 रहेगा। 5 बॉक्स है, बट सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी 3। ये काम कुछ सेकंड में करना है, मैंने आपको समझाया था कि, तो मैं थोड़ा सा ठीक है रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, बट बेस्ट करने के लिए आपको सबसे अच्छा रिजल्ट, मतलब आपको 10 सेकंड में करना है। लेक्चर 4 5 वो पहले फाइनल कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्रोमियम +2। ये है क्रोमियम, क्रोमियम है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, तो ये आर्गन हो गया, और यहां हो गया 4s 0 3d4। ड्राइंग करने की कोई जरूरत नहीं है, n का वैल्यू 4। ड्राइंग लास्ट क्लास 30 तो ड्राइंग किए ही थे, बट 20 और 50 ड्राइंग किए हुए। नेक्स्ट आयरन +2, आर्गन और आयरन 4s 0। आयरन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 3d6। 3d6 का कोई ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, क्योंकि आप जानते हैं सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, ऐसे आपके पास 5 बॉक्स है, और साइंस का रूल है सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल एंड देन पेयरिंग, ऐसे अभी अनपेड 4 होगी। मैंगनीज +2, मैंगनीज यहाँ है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3d5 आ जाएगा। सो आर्गन और 4s 0 3d5, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। सो हाईएस्ट जो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। कितना इजी, एकदम आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, आप नोट कर लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करूंगा। एग्जाम में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बट होते इजी हैं। आपको पढ़ना पड़ता है, और थोड़ा नहीं पढ़ना पड़ता, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। साइंस स्टूडेंट हैं आपको एवरेज 12 आवर का डेली का आपको स्टडी करना पड़ेगा। अभी स्टार्ट हो रहा है क्लास, आप 10 घंटे भी पढ़ेंगे, बट धीरे धीरे अपनी इफिशिएंसी 12 आवर 13 आवर तक लेके जाना है आपको। रीडिंग इफिशिएंसी नहीं, मैं कई बार क्लास में समझा चुका हूँ कि ये नहीं कि जस्ट 10 घंटे पढ़ रहे हैं बुक लेकर के, नहीं, 10 आवर फॉर प्रैक्टिस की इफिशिएंसी। प्रैक्टिस आपको करने की इफिशिएंसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप मेडिकल का एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें आपके पास कुछ 2.5 घंटे टाइम मिलता है, और उसमें सॉल्व करना होता है 180 क्वेश्चन। सो ऑन एवरेज उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आपका साइन कराना होता है नाउ, तो बहुत सारे उसमें फाइनली माना जाता है कि 50 सेकेंड मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। तो घर पे वैसे ही रखना पड़ेगा कि आपको 50 सेकेंड प्लानिंग करना होगा एक क्वेश्चन का, क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करना होता है आपको। 10 घंटे ये रीडिंग नहीं, 10 घंटे जस्ट रीड बट राइट मोर। देखिए, पढ़िए ज़्यादा, पढ़िए कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। अब मेरे क्लास में होगा, मैं तो इतना होमवर्क दूंगा कि डेली आपको 200, अभी तो 50-50 चल रहा है क्वेश्चन, 200 का सेट चलने लगेगा। सो आपको खूब प्रैक्टिस करना है। सो 10 सेकेंड में ये लगाना है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, उतना ही टाइम रखना है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं इसमें। अभी मैं कोई एम्स का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, अभी सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं एम्स का क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा थोड़ी देर बाद, पहले आप कुछ सिंपल क्वेश्चन आप बता दें।
इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर दिया मैंने, इसमें हल्का सा चेंज कर दिया, और अगर हल्का सा थोड़ा थोड़ा चेंज किया है मैंने तो आपका आंसर भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, अब आप प्लानिंग करेंगे और बहुत फास्ट अगर स्टूडेंट है तो ऐसे देखेंगे और 1 सेकंड में आंसर आ रहा है, आंसर है सी है आंसर। तो आपको भी प्रैक्टिस करते करते कुछ सेकंड में, 10 सेकंड नहीं, वो तो 2 सेकंड में आप बना लेंगे। ऐसे एक नज़र देखेंगे जिस सेंस सी आ गया, कैसे स्लो स्लो धीरे धीरे सीखेंगे। ये मैंने इसलिए यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन के लिए बना रखा है, बट अभी मैं मिटा दूंगा इसको, क्योंकि लास्ट क्लास भी मैंने आपको समझाया था और खूब अच्छे से बताया था। अभी मैं यहाँ पे इसलिए कि फिर से थोड़ा सा समझा दूँ आपको। अच्छा, वैनेडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट होगा। सो आप बनाएंगे तो आर्गन हो गया 4s0, 3d2 हो गया, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। ड्राइंग हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने बताया था कि आप इतना तेज बने कि आप मन में आप ड्राइंग कर लें। 5 बॉक्स है और ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 and 2। ओके, नेक्स्ट क्रोमियम +3। जब आप क्रोमियम देखेंगे, ये क्रोमियम है और +3 में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। सो आपका फिगर जो बन गया आर्गन 4s0 और 3d3। आप ड्राइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन में सोचिए। आयरन आर्गन 4s0, 3d5, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। मैंगनीज में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आर्गन 4s0, 3d4 बन जाएगा और यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होगा। आंसर है सी आंसर है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। कई बार कभी कभी एम्स में भी क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट अरेंज करने के लिए आएगा, जैसे अरेंज करना हो, इन चारों को अरेंज करना हो, तो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा इसमें देख रहे हैं कि आयरन +3 है, देन मैंगनीज +3, क्रोमियम +3, वैनेडियम +3। तो ऐसे भी क्वेश्चन रहता है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को अरेंज करना। सो आप नोट करेंगे। अभी मैं सिंपल 10 क्वेश्चन में एकदम सिंपल क्वेश्चन दूंगा, फिर उसके बाद मैं आईटी का, मेन का और एम्स का, नीट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो नोट करेंगे आप इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया 5 में मैं कुछ कंपाउंड ले रहा हूँ। जैसे इसमें मैंने कुछ एटम के लिए डिस्कस किया, ये मैंने आयन आपको डिस्कस कर लिया। कुछ कंपाउंड लेता हूँ और कंपाउंड के लिए आपको हेल्प लेना है ऑक्सीडेशन स्टेट से, जो लास्ट क्लास मैंने आपको खूब प्रैक्टिस कराया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैक्सिमम ऐसे लिखा होता है, मैक्सिमम पारामैग्नेटिक नेचर या पारामैग्नेटिज्म पूछा जाता है कि मैक्सिमम पारामैग्नेटिज्म। वही मीनिंग वही है कि हाईएस्ट पारामैग्नेटिक नेचर, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैं कुछ यहां पे कंपाउंड लिखूंगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सो ये है 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में आपको हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। सो अगर आप बहुत तेज हैं और लास्ट क्लास जो लास्ट 4 लेक्चर 5 आप प्रैक्टिस किए हैं तो 1 सेकंड में आंसर मुझे तो ए दिख रहा है।
इसमें हेल्प लेंगे थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट लेक्चर 1, 2, 3 जो मैंने हर टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट विथ एक्सेप्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप जानते हैं कि क्लोराइड जो है इस पे जनरली होता है आपका -1। ऑक्साइड का जनरली होता है -2। सल्फेट आप जानते हैं SO4 2-। तो ये सब चार्ज को आपको स्टडी करना है। क्लोराइड हो गया, यहाँ पे सल्फेट भी हो गया, ठीक है। यही आयन है। आप जानते हैं, जैसे मैं किसी एक में सिखा दूं, मैं आपके लिए एक कोई मैं बताऊं, जैसे VSO4 लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सब में बताया था, फिर से सिखा दे रहा हूं। आपको पढ़ना है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरी ड्यूटी है कि वर्क करना, आपको सिखा देना, होमवर्क देना, पढ़ना आपको है, ठीक है। बट मैथ जब पढ़ाऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा गारंटेड आपको 45 मेडिकल का, तो 45 में 42 क्वेश्चन एकदम कॉपी में रहेगा, इसकी गारंटी मैं लूंगा आपसे, ठीक है। बट आपको सर्च करने की गारंटी तो आपकी ना। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो बहुत कराऊंगा, एक्सेस प्रैक्टिस कराऊंगा, आप थक जाओगे मेरे साथ काम करते करते, ठीक है। तो वर्क आपको करना है, खोजना आपको है कहाँ पे है वो, ठीक है। सो लास्ट क्लास मैंने VSO4 पढ़ाया था, NaCl2, CuCl2, ZnSO4 सब मैं डिस्कस किया था। चलिए मैं एक दिखा देता हूँ आपको। कई जगह मैं खोज रहा हूँ, मैं उसको अभी मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप सीखने का फेज है। आप कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ से हेल्प लेंगे उसका। सो मैं चलिए यहाँ पे नीचे मैं देख ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि ये VOSO4 है। सो वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X लेना है, ऑक्सीजन होता है -2 और सल्फेट होता है ये -2, मस्ट बी इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू हो गया +4। तो इस तरह पता चला कि इस कंपाउंड में वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया। ये सब में करना है, ये सब चारों एग्जाम्पल में करना है और वो आप कर लेंगे, उसमें कुछ नया है नहीं। यहाँ निकल में देखेंगे +2, वैनेडियम हो गया +4, कॉपर हो गया +2 और यहाँ जिंक हो गया +2। ऐसे ये है लेक्चर 1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैं मदद भी कर रहा हूँ आपको। चार्ज मैंने बता दिया है, उसके हेल्प से बनाना है आपको। अब यहाँ पे आपको सामने मैंने बोर्ड पे मिटा नहीं रहा हूँ, इसलिए कि आप सीखें। अगर आप प्रॉब्लम हो रहा है तो बोर्ड से हेल्प लो। Na++, निकल ++ है, देखिए यहाँ पे निकल है और निकल में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये निकलेगा 4s2 का और स्टिल 3d8 मेंटेन रहेगा। मतलब यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर आप बहुत फास्ट हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा। वैनेडियम है और इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन, ये +4 है, 4 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करना है। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3d1 होगी। 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। आप अगर लिखना चाहें तो थोड़ा सा एक लाइन लिख सकते हैं, ऐसे उसकी जरूरत नहीं है। और ऐसा देखने के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 कॉपर +2, ये कॉपर है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, ये हो जाएगा 3d9। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगेन 1 हुआ। जिंक +2, जिंक जो है वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये बन जाएगा 3d10। सो ये 3d10 है और अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। जिंक तो ये 3d10 के चलते ये डाईमैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया और ये हो गया कलरलेस। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि आप कलरलेस बता दें, तो कलरलेस ये रहेगा। आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। सो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। तो यह है मेथड कि अगर एटम हो, आयन हो और एग्जाम में कंपाउंड रहेगा, सो कैसे आपको पहचानना है। नेक्स्ट करें, एक कंपाउंड और कर लीजिए आप। हाईएस्ट स्पिन
या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पे लिखा रहता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कई लोग पूछते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या है सर, ये स्पिन क्यों? तो स्पिन आप जैसे ये 3D5 है, 3D5 में जैसा आप लिखते हैं ना 3D5 मैंने ऐसे लिख दिया, तो ऐसे आप लिखते हैं कि इस तरह से आप ड्राइंग करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे 5 करते हैं। तो वो 5 जो है इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट कर रहे हैं ना वो स्पिन है, अपवर्ड स्पिन। ये इलेक्ट्रॉन का देखिए अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके चलता है, इसलिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ है, मैग्नेटिक मोमेंट ही है। मैं यहाँ कंपाउंड चेंज कर रहा हूँ। बेस्ट स्टूडेंट है आप, बस मैं लिखूंगा आप पहचान लेंगे। बस मैंने यहाँ लिख दिया, लिखते हैं आपको आंसर बोलना था, वो आंसर मैं लिखा, आप बताएंगे 1 सेकेंड में आंसर। मुझे तो बस ऐसे लिखा देखते पता चला और आंसर ए है, आंसर ए। कैसे चेक कर लेंगे? वाटर के बारे में जानते हैं, वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता है, वाटर आप जानते हैं न्यूट्रल है आपका। सो अब देखेंगे, जैसे आप जिंक का निकालना हो, मान लीजिए जिंक मेटल को जिसका निकालना हो उसको एक्स कर लेंगे। सल्फेट, सल्फेट का हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट -2 प्लस 7, वाटर जो हो गया वो 0 इक्वल टू 0, एक्स -2 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू हो गया वो +2। सो यहाँ पे जो आप बनाएंगे जिंक +2 होगी। जैसे ये है उस तरह सारा वैसे ही फेज बनेगा, जैसे यहाँ पे है उस तरह कॉपर ++, आयरन ++, Mn++, सब एक जैसा। एंड अब आप इनके सामने देखिए, मैग्नीज में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3d5 अनपेयर्ड 5। आप बस इतना आर्डर डालिए ना, कई लोग तो 1 सेकेंड में ऐसे देखते पहचान लेते हैं, तो आपके लिए मैं तो वहाँ लिख रखा है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस पहले लास्ट क्लास जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। सो यहाँ 4 हो जाएगा, आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3d6, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 के चलते ये फिर से आपका डायमैग्नेटिक कलरलेस। सो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका? आंसर ए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा। सो लास्ट क्लास इसका प्लानिंग हम लोग डिस्कस किए थे, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बस। इसका प्लानिंग लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके। ऑप्शन नंबर ए, आप बताएंगे इसमें से
काफ़ी इजी सा क्वेश्चन मैंने लिखा है और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 bm है और उसमें से आयन को पहचानना कौन सा आयन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 pm है। बड़ा आसान है, बहुत इजी से। चलिए थ्योरी देखते हैं। लास्ट क्लास मैंने आपको थ्योरी क्या सिखाया था कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 और bm है तो मैंने लास्ट क्लास के एकदम एंड में लास्ट में एक थ्योरी बताया था। बोला था कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू रहेगा उसमें से जो इंटीग्रल पार्ट रहेगा, जो इंटीजर का पार्ट होता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देता है। एन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो 2। वो आप मैग्नेटिक मोमेंट देखना है, देख करके 1 सेकेंड में पहचान लेना है कि मैग्नेटिक मोमेंट ये 2.83 है। श्योर ये जो नंबर है 2 वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मैग्नीज +2 अगर करेंगे तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आएगा। स्कैंडियम वो चेक कर लेंगे, स्कैंडियम सबसे ऊपर है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये अनपेयर्ड 1 बच गया। टाइटेनियम +4 अगर टाइटेनियम है 2 यहाँ से हटा देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। और निकल आप चेक कर लीजिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, निकल 2 ये हटाएंगे। 3d8 का ड्राइंग करना है या n=2 होगा। तो ऐसा था आपका डी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट सो कंपाउंड चाहिए मुझे। मैं यहां पे ऑप्शन देता हूं, आप उसमें से सर्च करेंगे। सो क्लोराइड आप जनरली क्लोरीन पे ऊपर या क्लोराइड के ऊपर जो चार्ज होता है -1, तो आप सर्च करेंगे कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट √15 pm है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। मैं यहाँ पे इसको मिटाया नहीं, मैंने इसके हेल्प ले सकते हैं और ऐसे मुझे तो ऐसे 1 सेकेंड में सी आंसर मैं लिखता हूँ, लिखते ही आपको पता चल जाएगा। चलिए चेक करते हैं। आपने डिस्कस किया मैग्नेटिक मोमेंट, जरा आप चेक करें यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट √15 और bm होता है। देखिए √15 को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। √15 को ये तो ऐसे 1 सेकेंड में आप सोच सकते हैं कि क्यों नहीं मैं ऐसे 3 और 3+2 लिख दूं। सो 5 × 3 √15। आप इसको इससे कंपेयर कर लें, n × n+2 bm, इससे कंपेयर कर लें √n × n+2 bm, इससे कंपेयर कर लीजिए। जैसे आप कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू जो हो गया वो 3, ठीक है, ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है 3, ठीक है। अब आपको खोजना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास 3 है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत फास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत छोटा चीज़ है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ आयरन +2, यहाँ निकल है +2, कोबाल्ट हुआ +2 और यहाँ पे है कॉपर है +2। सब में क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, क्लोरीन पे -1 होता है। और आप इसके नीचे या सामने आप 1 सेकेंड में लिखना है आयरन +2 अगर है तो n का वैल्यू 4। चेक कर लेंगे। निकल में n का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा। कोबाल्ट +2, देखिए कोबाल्ट
कोबाल्ट में से अगर 2 निकालेंगे तो 3d7 में अनपेड अभी भी 3 रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। करेक्ट आंसर जो है वो सी। तो ये सिंपल क्वेश्चन आप नोट करेंगे और क्वेश्चन मैं करता हूँ अभी 4-5 और क्वेश्चन कर लेता हूँ, देन आपको मेडिकल का क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा मैं आपको। So next question number 9. सो पेपर में लिखा हुआ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वैनेडियम आयन, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वैनेडियम आयन। It's 1.73 pm. Then so लिखा हुआ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वैनेडियम आयन 1.73 pm, then charge on vanadium ion, then या आयनेज। छोटा सा क्वेश्चन ही है ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है बट है एडवांस का। एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वैनेडियम आयन। सो वैनेडियम आयन का मैग्नेटिक मोमेंट लिखा हुआ 1.73 pm। तो कौन सा आयन है इसमें से कौन सा करेक्ट आयन होगा? तो एकदम इजी। सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक होने का चांस रहेगा, मैं बताऊंगा। कभी कभी लोग मिस्टेक कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो कहाँ मिस्टेक होगा मैं समझाता हूँ। सो सबसे पहले तो ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm है और इसको देखते आपको मैंने बताया था कि आप 1 सेकेंड में आप पहचान लेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो इसका इंटीग्रल वैल्यू है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ ये। अच्छा, अब मैं वैनेडियम को ला रहा हूँ, ये वैनेडियम है 23। अब आप चेक करेंगे कि ये वैनेडियम है और 23 है और इसमें ऐसा फिगर होता है आर्गन, और ये है आपका 4s2 और 3d3 ऐसा हुआ। सो 4s2 और 3d3 इस तरह से 1 2 3 4 5। सो 1 2 3। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी 3, ठीक है। और आपको कितना करना है? अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। देखिए यहाँ पे मिस्टेक होगा। सोचते हैं लोग कि अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ आईटी में बोल रहे हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 करना है, मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो बहुत तेज जो लोग रखते हैं थोड़ा सा गलती होता है। सोचते हैं कि अनपेड है 3 करना 1, तो जल्दी जल्दी में बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि 2 निकाल देते हैं। लोग बोलते हैं 2 निकाल देते हैं। अनपेड 3 है बट करना है आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, तो लोग बोलते हैं कि 2 निकाल दीजिए। बट मिस्टेक, जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा? तो आप निकाल के देख लें। जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आर्गन, मैं समझाया था क्लास में कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से निकलेगा, और 4s 0 हो गया और 3d3 हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, अनपेड अभी भी 3 है। सो ये एक छोटा सा मिस्टेक होने का चांस रहता है कि लोग थोड़ा सा सॉल्व नहीं करते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, तो बोलते हैं कि 3 है 1 करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ऑप्शन बी लगा के चले आते हैं, टिक कर लेते हैं और उसमें नेगेटिव मार्क हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। सो एक बार देखना है, सोचना समझना है कि हाँ अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो क्या मुझे मिल रहा है? तो आंसर है नहीं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे कोई फायदा नहीं हो। देन फाइनली आपको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 1 2 3 4।
अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब जाके आर्गन, और यहाँ हो गया 4s0 और 3d 1 हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3d 1, और यहाँ से अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा। ऐसा अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी है, वैनेडियम +4। नेक्स्ट, टेन। छोटा सा ही क्वेश्चन, सीखने के लिए सब क्वेश्चन है तब आसान सा। So magnetic moment for chromium +X and is √24 bm, देन वो X का वैल्यू चाहिए। एकदम आसान सीखने के लिए क्वेश्चन है सब स्टार्टिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट आपका पेपर में दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट √24। इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं 4 और 4 + 2 और bm, √4 4 + 2 24 bm हो गया। आपका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो है √n और n + 2 bm। आप इनसे कंपेयर कर लें। कंपेयर करते ही आपको पता चल गया अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 4 किसके अंदर, तो क्रोमियम प्लस के अंदर, क्रोमियम +X के अंदर। वो तो पता चल रहा है आपको कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 करना है X मस्ट बी +2, सो +2 वो दिख रहा है। जैसे आप देखिए आपके पास है क्रोमियम, आप जानते हैं कि क्रोमियम है और क्रोमियम ऐसा है, आर्गन हुआ, और यहाँ पे है 4s1 है और 3d ये 5 है, जिसके चलते टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 है। बट मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए। सो क्यों ना मैं 2 इसमें से हटा दूं। तो क्रोमियम +2 जैसे ही करूंगा तो ये हो गया आर्गन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा 4s0 और 3d 4 हो जाएगा। आप ड्राइंग कर लेंगे, n का वैल्यू 4, 3d 4 आप ड्राइंग जानते हैं, ये 50 बार ड्राइंग किए हुए हैं, एक बार नहीं। तो अब आपको डायरेक्ट सोचना है। सो इस तरह अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, और यही चाहिए था अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, और ये जो आपको खोजना था वो क्रोमियम +X है, और अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे X का वैल्यू जो हो गया वो 2। होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चन है, आसान सा।
आपके हेल्प के लिए ये मैंने मिटाया नहीं, शुरू से मैंने इसको रख दिया कि आप उसका मदद ले सकते हैं, आप वहाँ से हेल्प लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको 1 to 30 तक प्रैक्टिस करके फिंगर पिला देना है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं मिलेगा, एटॉमिक नंबर तक नहीं मिलेगा एग्जाम में। आप सॉल्व करेंगे। So magnetic moment for m+3 ion of 3D series is √35। So सबसे पहले आप मैग्नेटिक मोमेंट आप सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है √35 और bm, ऐसे तो डायरेक्ट देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा। सो इसको आप रीअरेंज कर लेंगे, 5 और 5 + 2, क्योंकि 7 × 5 35 bm। इसको आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना है √n × n+2 से। आप इसको कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करते ही n का वैल्यू जो आ गया वो है 5। और अब सोचना है कि कौन सा उसमें आयन है, ऐसा कौन आयन है जिसके अंदर 3D सीरीज, यही है 3D सीरीज, तो यही हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। इनमें सोचना है कि इन 10 में से कौन सा आयन है जिसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकालूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 बनेगा। अब आप उसमें से गेस करेंगे कौन सा आयन जिसमें से अगर 3 निकाल दूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा। श्योर वो आयरन है। आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि वो चीज़ें देखते पता चलना चाहिए। आयरन देखेंगे, आयरन है 26, ये होता है आर्गन, एंड देन 4s2 3d6, ये हुआ। अभी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप चेक करेंगे ड्राइंग करके तो 4 आ रहा है। बट जैसे ही ये आयरन जो इसका एटॉमिक नंबर 26 है, और अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, सो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से जाएगा, 4s0 और 3d5, 2 यहाँ से, सॉरी 2 यहाँ से, 1 यहाँ से एलिमिनेट होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा 5। और कोई चेक करना हो तो आप कर लीजिएगा, और नहीं आएगा, ठीक है। सो ये है आपका जो खोजना था कि मेटल +3 जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 और सीरीज है 3D सीरीज। सर इसका एटॉमिक नंबर, इस मेटल का हमें चाहिए था एटॉमिक नंबर Z जो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। सो Z जो है वो एटॉमिक नंबर खोजना था आपको। ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन में आंसर था एटॉमिक नंबर 26। हो गया, नोट करिए आप। हो गया आपका। सो 11 देन 12 कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए। तो अब मैं आप एक को एग्जाम का क्वेश्चन दूं, जिसमें एक नीट का दूंगा मैं, फिर उसके बाद एम्स का क्वेश्चन दे दूंगा, फिर आईटी मेन का और आईटी एडवांस का। ऐसे मैं एक एक सीक्वेंस बना के मैं प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, आपको बनाना है, बस मुझे दिखाना है कि देखिए कि साइंस कितना आसान होता है, और जो जिससे लोग डरते हैं, जैसे एम्स मेडिकल स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट, बट अब हट चुका है। देखिए अब तो एम्स नीट के साथ कंबाइन ही हो गया है। तो पहले जब मान लिए एम्स अलग होता था तो लोग सोचते थे बहुत टफ है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी होता है। आपको पढ़ना होता है, आपको पढ़ना होगा। जो भी बच्चे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं वो एकदम बनते हैं। आगे मैं बताऊंगा पढ़ाई का तरीका क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है। ये 10 घंटे बुक लेके बैठने वाले बच्चे नहीं, वो आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगा मैं सब बताते जाऊंगा। टेस्ट भी होगा, बट अभी वेट करेंगे टेस्ट के लिए, अभी थोड़ा वेट करेंगे। अभी ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं है,
सिर्फ मैं काम करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, और एक ऑफिस में एक स्टाफ है जो ऑफिस को मैनेज करते हैं। बाकी हम लोग यहाँ 10 लोग का टीम है और अभी कोई नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट का परमिशन मिलने दीजिए, जैसे ही ऑफिस खुलेगा सब कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाएंगे, सब लोग बैठेंगे, पूरा टीम रहता है, सब लोग साथ काम करेंगे। तो आपके लिए टेस्ट पेपर, हमारे यहाँ हर संडे को टेस्ट होता है, हर संडे टेस्ट होगा, ठीक है। तो वेट करिए, थोड़ा आने दीजिए स्टाफ को, सब जो गवर्नमेंट जैसे ही परमिशन देगा सब लोग आना शुरू हो जाएंगे। फिर हम लोग एकदम प्लान वे में देखिएगा कितना प्रैक्टिस कराएंगे। मतलब आपको एकदम 4-4, 5-5 घंटे, 5 घंटे तो आपको बैठा के रखेंगे अपने। बहुत सारे स्टूडेंट 5 घंटे नहीं बैठते मेरे यहाँ, एकदम 12-12 घंटे सुबह आ जाएंगे, सुबह 7 बजे, और रात को एकदम निकलते हैं, रात को 9 बजे निकलते हैं। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एसी चलते रहता है, लोग ग्रुप स्टडी करता है और रिजल्ट भी होता है। बहुत सारे बच्चे को, बहुत डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं हम लोग। सो खुलने दीजिए, थोड़ा सा खुलने दीजिए। कई बच्चे बोले थे कि टेस्ट कब होगा सर, टेस्ट कब से स्टार्ट होगा। देखिए अकेले मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाना होता है, पुराने बैच को भी वीडियो बनाना होता है। मतलब 15 घंटे तो एवरेज मैं काम कर रहा हूँ अभी। सो ये सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं होता, ये नहीं कि वीडियो बना दिया हो गया। वीडियो बनाना होता है, 1 घंटे के वीडियो को एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, और 4 घंटे लगता है डाटा ट्रांसफ़र करना। तो दिन भर में 5 वीडियो, कभी कभी 4 वीडियो ऐसे बनाना होता है, आपके लिए भी, कुछ पुराने बच्चों के लिए भी। तो अभी मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ। सो खुलने दीजिए, फिर उसके बाद सारा टेस्ट शुरू होगा आपका, और खूब प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। बुक भी आपको मिलेगा ऑफिस से, बुक के साथ साथ सीट भी मिलेगा, और खूब काम होता है, बहुत काम कराएंगे आपसे, हम भी करेंगे और आपसे भी काम कराएंगे। तो मैं अभी एक नीट का क्वेश्चन देता हूं जो लास्ट ईयर पूछा हुआ था, फिर मैं एम्स का क्वेश्चन देता हूं। तो 11 and 12, सो मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, मेडिकल क्वेश्चन है अभी, और यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा हुआ है, और मैग्नेटिक मोमेंट कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें आयन है। सो नंबर 1 इसमें आयन्स है, और कॉलम नंबर 2 इसमें आपको बनाना है मैग्नेटिक मोमेंट। सो इस साइड में है ABCD, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ABCD कैपिटल A से लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन करके लिखा होता, बट मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं कम लिखूंगा। क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपको कैसे पूछा हुआ था। सो कोबाल्ट +2 क्रोमियम +3, यहाँ लिखा हुआ कोबाल्ट +3 क्रोमियम +3 आयरन +3 निकल +2, क्रोमियम +3 आयरन +3 और निकल +2 और +2 है। और राइट साइड में क्या लिखा हुआ 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 और 5 भी लिखा हुआ। सो √8 √35 √3 ये मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट लिखा हुआ BM। √8 √35 √3 √35 √3 √24 और √15। तो ये नीट का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है नीट का। आपको मैचिंग करना है, एक लेफ्ट साइड का राइट साइड से मैचिंग करना है, लेफ्ट और राइट मैचिंग करना है। यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ ऑप्शन A B C D, बट उतना नहीं लिखने की जरूरत है, आप मैचिंग कर लेंगे। जल्दी से बोलेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 यहाँ से निकालेंगे और 1 यहाँ से निकालेंगे। 3D6 ब्रेन में इमेज बनाएंगे, 3D6 अनपेड 4 ब्रेन में इमेज बनाना है। बोलने कि वो ये 3D6 है, 3D6 मन में ऐसे इमेज बनाना है। साइंस में हम लोग पढ़े हुए थे सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल ऐसे। सो इस तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड देन पेयरिंग और अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे। अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया 4 और 4 हो गया। सो मैग्नेटिक मोमेंट जानते हैं √n × n+2। सो 4 और मल्टीप्लाई बाय 6 24 हो गया।
और 10 सेकंड बस आपको टाइम देना है। ये मेडिकल क्वेश्चन है और यहाँ पे हुआ 4 और 6 24। नेक्स्ट देखेंगे क्रोमियम +3। ये क्रोमियम है, क्रोमियम में से अभी 6 है, 3 निकाल दीजिएगा, 3 बच जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा 3 और 1 सेकेंड 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 √15 हो गया। आयरन +3, आयरन है +3, 2 यहाँ से निकालेंगे, 1 यहाँ से निकालेंगे, 3d5, 3d5 में अनपेड 5, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 और जैसे अनपेड 5 है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 √35। एक और कर लेते हैं, निकल +2, निकल है यहाँ पे +2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाएंगे और 3d8 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 और 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा 2 और +4, ठीक है, सो 8 √8 यहाँ पे हो गया। तो कितना आसान है, ये नीट का क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट एम्स का एक क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, सो आप नोट करेंगे तब तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एम्स का एक क्वेश्चन, ये जैसे नीट का, इसके बगल में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि ये नीट का क्वेश्चन मैंने लिया था। ऐसे 12 नंबर नीट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट मुझे एम्स का एक क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट 13 में मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एम्स का क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन बैंक रहता है, टेबल पे मैं क्वेश्चन बैंक अपना रखता हूँ सारे एग्जाम का, और मैं स्लाइड बना के लास्ट में कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा। आप लेक्चर 2 और लेक्चर 3 बना भी सकते हैं और मैं कुछ क्वेश्चन आपको एम्स का ऐड कर दूंगा। सो आप देखें कितना आसान होता है। लोग एम्स से बहुत डरते हैं कि बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी होता है। सो मेरे पास है क्वेश्चन, सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और हमें चाहिए था बहुत उससे भी आसान है, मैग्नीज +2, क्रोमियम +2, टाइटेनियम +2। सो ये है मैग्नीज +2, क्रोमियम +2, टाइटेनियम +2, और ऑप्शन ABCD लिखा हुआ, मुझे ऑप्शन नहीं लिखना है, ऐसे हमें चाहिए था करेक्ट ऑर्डर ऑफ। लिखा हुआ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, और ऑप्शन लिखा हुआ ऑप्शन ABCD। से इन तीनों को अरेंज करना आपको करेक्ट ऑर्डर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कितना आसान है, इतना सारा आप अच्छे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, आज ही पढ़े आप, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। मैग्नीज अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बच गया यहाँ 5, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे अनपेयर्ड 5। क्रोमियम 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। टाइटेनियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे अनपेयर्ड 2 बच गया। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है आपका। और मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हैं √n × n+2। सो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जितना ज़्यादा अनपेयर्ड है उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो आंसर में यहाँ लिखना था कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज +2, उसके बाद हो गया क्रोमियम +2, उसके बाद हो गया टाइटेनियम +2। देखिए कितना आसान है एम्स का क्वेश्चन। सो ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैं स्लाइड बना के लास्ट में डाल दूंगा, इसी लेक्चर के लास्ट में जो है एम्स का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है, वो स्लाइड प्रेजेंट कर दूंगा। हो गया आपका? चलिए, कितना इजी है, बस मुझे दिखाना है आपको कि क्वेश्चन कितना आसान होता है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखिए तुरंत बन जाएगा।
14, सो एक आईटी मेन का क्वेश्चन ले रहा हूं। तो हम लोग ऐसे ही क्लास में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि एक मेडिकल क्वेश्चन, फिर दोबारा मेडिकल क्वेश्चन, उसमें एम्स का लेंगे, फिर आईटी मेन का क्वेश्चन और फिर एक एडवांस का क्वेश्चन लेंगे। ऐसे रिपीट करते रहेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए कितने सारे क्वेश्चन आते हैं और कितना इजी होता है। सो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये जो लास्ट पेपर हुआ आईटी मेन का, उसका मेरे पास बुक है। आईटी मेन का क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? सो सेम क्वेश्चन, टाइटेनियम +2, वैनेडियम +2, टाइटेनियम +3। सो लिखा हुआ टाइटेनियम +2, सेम क्वेश्चन है, वही एम्स वाला ही क्वेश्चन है। फिर वैनेडियम +2, टाइटेनियम +3, स्कैंडियम +3। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्कैंडियम +3। सो करेक्ट ऑर्डर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। और पैटर्न ऐसे लिखा हुआ, ऑप्शन ABCD में इस तरह लिखा हुआ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जो लो स्पिन लो मैग्नेटिक मोमेंट, लो मैग्नेटिक मोमेंट यहां रखना है आपको और हाई मैग्नेटिक मोमेंट वाला इधर रखना है। चलिए चेक करते हैं। टाइटेनियम +2, जैसे टाइटेनियम अगर +2 कर रहे हैं, यहां से +2 करेंगे टाइटेनियम, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ये D2 रह जाएगा, तो 2। वैनेडियम +2, वैनेडियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहाँ पे 3, अनपेयर्ड 3। टाइटेनियम +3 करेंगे, जैसे टाइटेनियम +3 करेंगे, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हटेगा और D1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। स्कैंडियम +3, स्कैंडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। आप मैग्नेटिक मोमेंट जानते हैं, √n × n+2 bm। सो यहां पे हो गया स्कैंडियम +3, देन टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +2, वैनेडियम +2 हो गया आंसर। नेक्स्ट 14, 15। नेक्स्ट आईटी एडवांस से क्वेश्चन लेता हूं मैं। सो मैं मिटाता हूं इसको। आईटी एडवांस का क्वेश्चन मेरे पास टेबल पे है और इसमें पूछा गया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल बी कलर्ड। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट will be colored। सो कौन सा सॉल्ट कलर्ड है, मैं ऑप्शन लिखूंगा ABCD, 4 ऑप्शन, और मेरे सामने जो क्वेश्चन है उसमें 5 ऑप्शन है। कभी कभी आईडी में 5 ऑप्शन दे देता है, ABCDE, और मल्टीपल क्वेश्चन हो सकता है सारा करेक्ट हो सकता है ओनली 1 करेक्ट हो।
ठीक है। सो मैं एक एक करके यहाँ पे आपके सामने रखूंगा, आप चेक करेंगे, ठीक है, कौन कौन कलर्ड है। सो रिजल्ट याद है लास्ट क्लास का रिजल्ट, एक्वस सोल्यूशन में कलर्ड, कौन कलर्ड है? कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन मस्ट बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट जीरो। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, जिंक जो है वो ये पेन है, पेन का जो ये आप देख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल पार्ट ये जिंक है, कलरलेस हुआ। ये सारे कलर्ड होंगे, ये सब लोग कलर्ड है। जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा कलर्ड, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो कलरलेस। तो आज मुझे चेक करना है कलर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑप्शन ए जेड नाइट्रेट, ऑप्शन ए जिंक नाइट्रेट। मैं हेल्प करूंगा, हेल्प मैं ये करूंगा आपको, मैं ये बता दूंगा कि नाइट्रेट आयन जो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं उसमें चार्ज होता है -1 नाइट्रेट आयन, ये मैं मदद करूंगा। या आप जानते भी हैं कि जिंक के ऊपर चार्ज हो गया फिक्स +2, क्योंकि ये 2 नाइट्रेट है, 2 निगेटिव, सो जिंक पे 2 पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर 2 निकालेंगे 3d10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और ये बन गया मेरा कलरलेस, कलरलेस हो गया। ऐसा कट करिए, बोलेगी नो ये नहीं है, ये नहीं है। विच सोल्यूशन इज कलर्ड विल बी कलर्ड, ये तो कलरलेस हो गया। सेकंड ऑप्शन बी लिथियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट अगर इसको आप ब्रेक करेंगे अगेन लिथियम प्लस, इसमें लिथियम नहीं है, कोई बात नहीं, आप तो पढ़े हुए हैं, आप तो सब जानते हैं। आप जानते हैं लिथियम के बारे में कि यहाँ लिथियम जो होता है वो 3, ये है 1s2 और 2s1। अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये लास्ट वाला निकलेगा, और लिथियम प्लस का मतलब हुआ 1s2, 1s2 तो पूरा फुल रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा, कलरलेस पढ़ा हुआ है। आप तो 1 to 30 तक पढ़े हुए हैं, सो आईडी क्वेश्चन में तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ, आप देख रहे हैं कलरलेस। कैंसिल कर देंगे, बोलेंगे कि ये कलरलेस है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, सी में कोबाल्ट नाइट्रेट लिखा हुआ, कोबाल्ट और नाइट्रेट, ये कोबाल्ट और नाइट्रेट, सी में ऐसा लिखा हो कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक है। तो देखिए आप जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 आ जाएगा, और कोबाल्ट +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में यह है कोबाल्ट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे तो 3d7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी 3 है, तो ये हुआ कलर्ड, ये कलर्ड है, ये आंसर है, आंसर ये है। नेक्स्ट, अभी 2 ऑप्शन और है, मैं इसको ऊपर मिटा रहा हूं, 2 ऑप्शन ऊपर लिखूंगा मैं, आप नीचे लिखेंगे, आपके पास कॉपी में जगह होगा, आप नीचे लिखेंगे। और अब मैं यहां लिख रहा हूं डी, CrCl3, CrCl3 आपको पता होना चाहिए। क्लोराइड आप जानते हैं, क्लोराइड -1 होता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम लेक्चर 1 के हेल्प से बनाएंगे तो क्रोमियम +3 हो गया, और क्रोमियम +3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे आप सॉल्व करेंगे, सो 3 आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 के चलते ये जो हो गया वो कलर्ड हो गया। ये आंसर भी करेक्ट है, सो सी करेक्ट, डी करेक्ट। एक और लिखा हुआ आईडी क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन, और एक और है ई, पोटास एलम, नेम लिखा हुआ उसने, पोटास एलम, यही तो आईटी का मतलब बेस्ट क्वेश्चन, इसीलिए तो बनता है आईटी का कि वो लोग क्या करते हैं कि देखिए ये भी यूज कर लिए, 3D सीरीज यूज कर लिए, एस ब्लॉक को लिथियम भी यूज कर लिए,
ये भी डी ब्लॉक यूज किया और एक आध ऑप्शन डाल दिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि पोटास एलम, फॉर्मूला ही नहीं दिए, छोड़ दिए, बोले कि आप खुद ही जान जाओ पोटास एलम। तो पोटास एलम कलर्ड कलरलेस। देखिए ये सब जनरल नॉलेज का चीज हो गया। आईटी अपने क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा डालेगा जो एकदम डिफरेंट रहेगा, बुक में कहीं नहीं मिलेगा। जैसे उसमें एक इसमें डिफरेंट में एक ये था डिफरेंट जो इस लिस्ट से बाहर था बट कॉपी में पढ़ा हुआ, एक ये आ गया पोटासियम। पोटासियम हम लोग घर में देखे हुए, सब लोग घर में देखे हुए, ठीक है। जैसे घर में जब मैं छोटा था या आप ही घर में देखे होंगे कि पेरेंट जब जैसे फादर सेविंग करते थे, सेविंग दाढ़ी बनाना, तो दाढ़ी बनाने के बाद जो होता था वो एक इतना बड़ा सा वाइट कलर का रहता था एलम, हिंदी में फिटकरी बोलते थे। फिटकरी लेकर के दाढ़ी बनाने के बाद जस्ट फिटकरी मुंह पे ऐसे लगा लेते हैं। ये पहले का, जैसे मेरे फादर सेविंग करते थे तो हम लोग बैठ के देखते रहते थे कि कैसे सेविंग किया जाता है। छोटे छोटे जब बच्चे थे तब तो देखते थे कि वो सब सेविंग होने के बाद वो फिटकरी लेकर के जल्दी से लगाती, ठीक है। अभी मैं नहीं यूज करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, मेरे पास जस्ट सेविंग करना रोज है। बट अभी मार्केट में बहुत सारे आफ्टर सेव आते हैं कि जल्दी से सेविंग करने के बाद जस्ट लिक्विड रहता है, आफ्टर सेव लगा लेंगे। तो उस समय पापा से पूछते थे कि ये क्या है किस लिए लगाते हैं, तो बोलते थे फिटकरी है, हिंदी बोलते थे फिटकरी। उसे क्यों लगा रहे हैं, तो फिटकरी बोलते थे कि फिटकरी जो होता है, जैसे मान लीजिए सेविंग करने में कहीं कट गया, कहीं ब्लड लग गया, ब्लड आने लगा, तो फिटकरी एलम एल्युमिनियम कंपाउंड है, वो क्या करता है कि वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। जैसे कट गया, ब्लड आ गया, तो ब्लड में बाहर का बैक्टीरिया अंदर ना चला जाए, अंदर का कुछ चीज़ बाहर ना आए, तो वो डिसइंफेक्टेंट है। वो जैसे ही यहाँ पे लगा, कटिंग जहाँ कट हुआ और लगा, लगते ही डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। वो एक लेयर बना देगा जिससे आप बैक्टीरिया वायरस अंदर से बाहर ट्रांसफर नहीं करेगा। सो एलम वहाँ से समझना है, अपने घर में चीज़ें हम लोग देखे रहते हैं, उससे साइंस को रिलेट करना है कि एलम फिटकरी हुआ, फिटकरी जो है। और अगर आप घर में देखे होंगे, बचपन में देखे होंगे, तो उसका वाइट होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। फिटकरी देखते थे थोड़ा थोड़ा येलो टाइप का रहता था, वो तो इम्प्योरिटी है उसके चलते आ जाता था, बट मेजर कलर तो वाइट, कलरलेस कहिए इसको। तो इसको आपको अपने घर से रिलेट करना था, पोटास एलम, जिसका फॉर्मूला दिया नहीं था पेपर में, और आपको जानना है पोटास एलम K2SO4। आगे तो पढ़ेंगे, साइंस में तो पढ़ना ही है, बट नया है अभी आप बहुत कुछ कम जानते हैं, तो कैसे रिलेट करना है वो आपको सीखना है। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस और 24 वाटर, ये है पोटास एलम। और ये पोटास एलम एकदम कलरलेस होगा। आप चाहें तो ब्रेक करके देख भी सकते हैं, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 ही आएगा आपका। और क्यों कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अगर घर में अगर हम लोग सीखे हैं तो जरूरत नहीं है, वो तो हम लोग देखे हुए हैं। फिटकरी अभी भी मार्केट में मिलता है, वाइट ही कलर का होता है, कलरलेस रहता है, तो ये फिटकरी है, ठीक है। तो ये है आईटी में क्वेश्चन कि एक आध नाम डाल देगा और एक आध एस ब्लॉक भी दे देता है। तो कलर्ड, कलरलेस, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको प्रैक्टिस करना था, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास 15 क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, मेडिकल क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन मिला है, तो 50 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन और मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए प्रैक्टिस करा दूंगा। तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। आपका होमवर्क क्या क्या हुआ, सो आपके होमवर्क के लिए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो आपको दिया था मैंने, आपके ग्रुप में भी है, वो अपलोड किया हुआ है, या बेसिक केमिस्ट्री का आप 3 लेक्चर कंप्लीट करेंगे बेसिक केमिस्ट्री का। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। सो बुक मिलेगा जब क्लास खुल जाएगा, तो उस समय बुक मिल जाएगा। और लेक्चर 1 में ये है बुक, ऐसे बुक मिलता है आपके क्लास में। ये बुक आपके लिए ही है, जब क्लास खुलेगा तो आपको मिलेगा। अभी बुक आपको जो है अपलोड किया हुआ है, उस पर वर्क करना है। सो लेक्चर 1
में 65 क्वेश्चन प्लस लेक्चर 2 50 क्वेश्चन। $66 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो आपका फाइनल हो गया है। आपको कंप्लीट करना है, एक बार 2 बार बनाना है, कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर बने। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 क्वेश्चन एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम था तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो आप भी मैसेज कर सकते हैं। आपको ये जो क्वेश्चन हुआ, आप नियरली हो गया आपका 50-50, मतलब आप समझिए 180 के पास क्वेश्चन हो गया ये। तो नियरली 180 के जितने क्वेश्चन हैं इनमें एक भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, पहले तो क्वेश्चन के पीछे थोड़ा सोल्यूशन लिखा हुआ है, स्टिल आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने ग्रुप, जो आपके बैच ग्रुप है, उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास मैं वेट करूंगा आपके मैसेज का। 2 क्वेश्चन तो मिला है मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी ने पूछा कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, मैं 2 क्वेश्चन वो सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास। बट आपको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इन सारे क्वेश्चन में से, 180 क्वेश्चन में से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लेक्चर नंबर, क्वेश्चन नंबर, सिर्फ लेक्चर नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखें कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। मैं नेक्स्ट क्लास करने से पहले मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सो आज बेसिक केमिस्ट्री के लिए ये, और अभी मैं एक लेक्चर और रिकॉर्ड करता हूँ ऑक्सीडेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए।